हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसके हवाले से 50 एमसीक्यूज शेयर करूँगा विथ आंसर। जो उनके सवालात कौन से थे और उनका करेक्ट आंसर कौन सा था, वो मैं आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। जो भी कमीशन में अपीयर हुए थे, उन्होंने जो सवालात जो पेपर में आए थे, उन्होंने जो जवाबात सेलेक्ट किए थे, वो इसमें रीचेक कर लें कि क्या उनके कितने सवालात इस एग्ज़ाम के हवाले से करेक्ट थे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपकी मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप दूसरों तक इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सवालात जो थे वो इंग्लिश से रिलेटेड थे और बाकी 40 क्वेश्चंस थे वो रिलेटेड फार्मेसी डिपार्टमेंट से थे। पहले हम इंग्लिश से रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन थे वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है काहिल या सुस्त। और उसकी मीनिंग जो ऑप्शन में दी हुई थी, वो जो करेक्ट आंसर था वो था इनर्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम्पिट्यूअस। सम्पिट्यूअस मीन्स बेशकीमत। इससे रिलेटेड जो मीनिंग थी लग्जरियस। थर्ड क्वेश्चन था रेबल मीन्स। रेबल का मतलब होता है हुजूम या भीड़। उससे रिलेटेड जो उसकी मीनिंग थी, ऑप्शन था जो करेक्ट आंसर था वो था मोब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एंटोनिमस ऑफ एक्सपंजी इज। उसका जो एक्सपंजी का मतलब होता है मिटाना, उसका जो एंटोनिमस था वो इम्प्रेंट। एंटोनिमी ऑफ सीपेंट। सीपेंट का मतलब होता है समझदार। उसके लिए जो उसका करेक्ट आंसर था वो था सिंपल। एंटोनिमी ऑफ पिक्वी। पिक्वी का जो पिक का जो 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 एंटोनिमी था वो था हफ, HUFF। क्वेश्चन नंबर 7 था व्हेन द मशीन आर नॉट लुब्रिकेटेड डैश डैश डिक्रीज द स्पीड पुटिंग मोर ऑन लिप्स। उसका जो आंसर था वो था इट। क्वेश्चन नंबर 8 था CNG बर्न लेस इफिशिएंटली देन गैसोलीन डैश डैश। उसका जो करेक्ट आंसर था बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 9 था दे सक्सीड बाय डैश डैश हार्ड। दे सक्सीड बाय, आंसर उसका जो राइट आंसर था वो था वर्किंग हार्ड। वी मस्ट गेट टू द मार्केट बिफोर इट डैश डैश। उसके लिए राइट आंसर था क्लोजिस। अब फार्मेसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। इन पेरेंटरल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल मीन्स। उसमें कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन डिपार्टमेंट में जो ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल करते हैं? उसमें ऑप्शन दिए गए थे वर्कर्स, फार्मासिस्ट या टेक्नीशियन। उसके लिए जो राइट आंसर था ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12, GMP इज पार्ट ऑफ। GMP किसका पार्ट है? क्वालिटी एश्योरेंस। तो राइट आंसर था क्वालिटी एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 13, the compartment which represent plasma and tissue highly perfused with blood is known as। कंपार्टमेंट प्लाज्मा में जो टिश्यू का एरिया आता है उसमें ज्यादा ब्लड किस एरिया में आता है? उसके लिए जो राइट आंसर था सेंट्रल कंपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू BP Sieve says which greater than 40% of very fine particles pass is। ब्रिटिश फार्माकोपिया के हिसाब से जो ग्रेटर देन 40% सीव से कौन से पार्टिकल पास होते हैं? तो वो जो कमेंट्स ऑप्शन दिए गए हुए थे वो नन ऑफ अब में से थे, जबकि राइट आंसर जो वो है 90%, सीज 90 से 95 से। क्वेश्चन नंबर 5, एसिडिक ड्रग्स कैन बाउंड टू। एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो किससे बाउंड होती हैं? तो मोस्टली एसिडिक ड्रग्स से अल्ब्यूमिन से बाइंड होती हैं। तो इसका राइट आंसर था अल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस ड्यू टू अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म इज। जो इंटरेक्शन दो ड्रग्स होती हैं जो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है,
वो कौन सी दो ड्रग हैं, उसमें से राइट आंसर था वारफेरिन प्लस फिनोबार्बिटल। एक ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है और एक ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है। ये दोनों ड्रग अब कॉम्बिनेशन में देंगे तो इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, there should be a gap of at least 14 days of SSRI and SSRI selective serotonin reuptake inhibitor एंटी डिप्रेशन ड्रग्स हैं, वो अगर दी जाए तो सेकंड क्लास जो एंटी डिप्रेशन की होती है उसमें 14 डेज का डिफरेंट रखना होता है। तो उसके लिए जो राइट आंसर था MAOI मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये भी एंटी डिप्रेशन की ड्रग है, लेकिन आप किसी एक थेरापी को इनिशिएट करें तो दूसरी थेरापी को स्विच करने के लिए 15 डेज का हमें गैप देना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, which equation is used to predict the stability of drug product at room temperature from experience as accelerated temperatures? एक इक्वेशंस पूछी गई है जो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग के हवाले से, तो वो एरिनियस इक्वेशंस उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, which technique is typically used to milk camphor? कौन सी टेक्निक है टिपिकली जो मिल्क कैम्फर में यूज होती है? तो उसके लिए राइट आंसर था पल्वराइजेशन बी इंटरवेंशंस। क्वेश्चन नंबर 20, which of following is appropriate treatment of diagnosed corneal edema? कॉर्नियल एडिमा जो है आंखों में जब स्वेलिंग हो जाए, फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाए आईज में, तो उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं? ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस दी जाती हैं। तो उसके लिए जो राइट आंसर था ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, which of following practice would not be classified as alternate medicine? अल्टरनेट मेडिसिन के हिसाब से कौन सी थेरापी नहीं कंसीडर की जाती? उसके लिए जो राइट आंसर था एलोपैथी। Which of following is chewable formation? उसके लिए आंसर था मेनिडोल। Question number 23, identification prevention drug related problem is addressed at one place is called care of point of care। right answer था point of care। Question number 24, one fluid drum is equal to 60 minimum। इसका राइट आंसर था 60 मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 25, कॉफी स्टिल इज यूज्ड इन, एक प्रोसेस है जो पूछा गया है, वो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? फ्रैक्शनल। उसके लिए जो राइट आंसर था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, aqueous colloidal suspension of the hydrated form of insoluble inorganic drugs are called। उसके लिए जो राइट आंसर था जेल्स। क्वेश्चन नंबर 27, the drug is registered under section of ड्रग एक्ट 1976। रजिस्टर जो ड्रग रजिस्टर कौन से सेक्शन में होती है? उसके लिए जो राइट आंसर था सेक्शन 7। क्वेश्चन नंबर 28, परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड एट पर्टिकुलर पीएच इज डिटरमाइंड बाय। जो ड्रग की पीएच डिटरमाइन को आयोनाइज्ड ड्रग की जो पीएच डिटरमाइन होती है उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है? एंडरसन हेशल बेस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 29, क्लोरामफेनिकोल इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ डैश डैश। उसके लिए जो क्लोरामफेनिकोल है जो इनहिबिटर एंजाइम होते हैं, लिवर में एंजाइम होते हैं, वो किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? तो वो साइटोक्रोम 450 एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 30, क्रिप्टोकोकस इज सेंसिटिव टू एंटीफंगल ड्रग है, जिसका जो करेक्ट आंसर था निस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन 24 ऑफ ड्रग एक्ट 1976 मीन्स। ड्रग एक्ट 1976 में 24 में कौन सा आता है? तो उसके लिए कंट्रोल ऑफ प्रिंटिंग ऑफ लेबलिंग। क्वेश्चन नंबर 32, द पावर ऑफ स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एनालिस्ट इज एक्सरसाइज बाय। उसके लिए जो राइट आंसर था प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, ए ड्रग कोर्ट शैल हैव ऑल द पावर्स कंफर्म्ड बाय। ड्रग कोर्ट के लिए जो पावर्स होते हैं वो कहाँ से हम कंफर्म करते हैं? तो उसके लिए जो राइट आंसर था कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1988। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच सेक्शन ऑफ ड्रग एक्ट 1976
Pakistan National Formulary shall compile and published. 19 ड्रग एक्ट 1976 के उसमें सेक्शन में पाकिस्तान नेशनल फार्मूली का किसमें पब्लिश होती है, तो वो सेक्शन 8। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ डज हाइड्रोलाजीन एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट वर्क? उसके लिए जो राइट आंसर था, डायरेक्टली डायलेट्स पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 36, polypistol can be classified as which of following? उसके लिए जो राइट आंसर था, बाइल एसिड सिक्वेट्रेन। क्वेश्चन नंबर 37, which of following is indicated for the prevention of thrombotic stroke? उसके लिए जो राइट आंसर था, वो जो ड्रग दी गई थी टिकोपाइनिडीन। Question number 38, in the treatment of cardiac arrhythmias, amiodarone, brand name Cardiron, is most similar in which of following drug? उसके लिए जो राइट आंसर था, सोटालोल, सेम क्लासिफिकेशन है उसकी। Question number 39, which of following is likely to have shortest duration of hypnotic action? कौन सी ड्रग है जिसका हाइप्नोटिक एक्शन शॉर्टेस्ट में से शॉर्टेस्ट है, तो उसके लिए जो राइट आंसर था, ज़ालिपिलोन। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ क्लोनिडीन बी बेस्ट डिस्क्राइब? क्लोनिडीन जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो उसको हम अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में, उसके लिए जो राइट आंसर था, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, क्वेश्चन नंबर 41 था, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन वो क्या है, किस सिचुएशन में दी जाती है, तो वो शुड बी एडमिनिस्टर्ड प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स ऑफ सैनिटाइजिंग एपिसोड। जो अक्सर औकात बच्चा पैदा होता है जिसमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, या मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो उसी कंडीशन में 72 आवर्स में इंजेक्शन एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, टेम्बोकॉर्ड इज ए, वो क्या था, उससे पूछा गया है, तो मे बी वैल्यू इन सीरियस सिंपैथेटोमिमेटिक वेंट्रिकुलर एरिथमियाज, ये एरिथमियाज के लिए एक ड्रग है जो उसमें कंडीशन में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ फॉलोइंग ड्रग अब्यूज कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन? कौन सी ड्रग है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाती है, वो उसे कहते हैं, जो राइट आंसर था वो था मॉर्फिन। Question number 44, the tendency to lose water of crystallization during storage is called? उसके लिए जो राइट आंसर था, efflorescence। Question number 45, bacterial cell component that is capable of autonomic replication, उसके लिए जो राइट आंसर है, प्लाज्मिड। Question number 46, autoclave mostly परफॉर्म एट टेम्परेचर, ऑटोक्लेव के लिए जो सुइटेबल टेम्परेचर होता है वो क्या है, उसके लिए जो राइट आंसर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड एट 151 बी फॉर 15 to 20 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 47, क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ, उसमें था आयोनिक, नॉन आयोनिक, कैटायोनिक, उसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48, nasal suppositories also known as bonges, जो राइट आंसर था वो bonges। क्वेश्चन नंबर 49, most heat sterilization act by protein, उसके लिए जो राइट आंसर है coagulation and denaturation, इसलिए बोथ ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 50, one of following test used for measuring tensile strength of suppository, तो उसके लिए जो राइट आंसर था friability। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी डेली रूटीन बेसिस पे आप वीडियोस देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।